वसुंधरा जी खुद ही बोल गई, न्याय मंत्री के तो वसुंधरा जी ज़्यादा कौन बोले, पूर्व मुख्यमंत्री बोली कि पानी वाले अधिकारी सो रहे हैं, जनता तरस, अधिकारी मस्त और भारी भ्रष्टाचार जेजेएम के खुद ही हो गया सारा। डॉक्टर साहब को तो अब उनकी भजनलाल जी के साथ फोटो भी आई है परसों, मतलब उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी होगी, मैंने देखा लंबे समय बाद। भजनलाल जी के कान में बात कह देनी चाहिए उनको कि साहब एक भर्ती रद्द करो और वो डॉक्टर साहब को क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट की लड़ाई है। तो आया आरपीसी वाला भी बाकी होगा, वो भी जल्दी दे दे तो ठीक रहे, क्योंकि नौजवान बार बार उनको पूछ रहा है, हमारे जी अकेले लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो। उनको तो आना चाहिए हमारे मंच में, उनको मिलने ही आ जाना चाहिए। इंडिया अलायंस के अंदर तो है ही हम लोग, आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को अलग ट्रेंड लगा देना चाहिए, मना थोड़ी करते थे, बाद में भी इसके खिलाफ लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस के तो बहुत से नेता जेल जाएंगे, इसलिए वो लोग सड़क पर नहीं लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। बात हमसे हर कोई बात भी नहीं कर सकता, और हमें वार्ता करनी नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ आके घोषणा करें कि ऐसा ही भर्ती रद्द कर रहे हैं और आरपीसी का पुनर्गठन कर रहे हैं। पीटीआई के अंदर जो फर्जी यहाँ बैठे हैं उनके पेपर की जांच करें, उनको बाहर निकालेंगे। दूसरी जो भर्तियाँ हुई है आरपीसी के 3 चेयरमैन पुराने वाले, शिव सिंह राठौर, भूपेंद्र यादव और संजय चौधरी, और तमाम जो 15 साल की आरपीसी की जांच करके जहाँ जहाँ राजस्थान के कोने कोने के अंदर पेपर लीक से जो भी लोग, चाहे आरएस बने, आरपीएस बने, चाहे किसी ने टॉप किया, चाहे किसी ने नंबर खाली में चढ़ाए, उन तमाम लोगों की जांच होनी चाहिए। और एसओजी की भी जांच होनी चाहिए कि एसओजी के बंद कमरे में सेटलमेंट की क्या व्यवस्था है, वो भी हम चाहते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि सीबीआई जांच हो, लीड लेवल फर्स्ट की जांच हो, जैसे कांग्रेस के बड़े मगरमच्छ पकड़े जाए। इनको लेके हम कर रहे हैं, और कल हमारी स्ट्रेटेजी होगी। कल एक बार हम पूरे इस आंदोलन को और आगे किस तरह बढ़ा कर, हम चाहते हैं कि अगर सरकार नहीं मानती तो 1 लाख जवान राजधानी में छूटेंगे और आर पार की लड़ाई का ऐलान होगा। सर, सचिन पायलट के बारे में आप लगातार जिक्र कर रहे थे, उन्होंने यात्रा भी की, आज उनका बयान आया है कि सब इंस्पेक्टर भर्ती रद्द होनी चाहिए। हाँ, तो चलो एक बयान तो आया, आरपीसी वाला भी बाकी होगा, वो भी जल्दी दे दे तो ठीक रहे, क्योंकि नौजवान बार बार उनको पूछ रहा है, हमारे जी अकेले लड़ रहे हैं, आप भी लड़ो। उनको तो आना चाहिए हमारे मंच में, उनको मिलने ही आ जाना चाहिए। इंडिया अलायंस के अंदर तो है ही हम लोग, आना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेस पार्टी को अलग ट्रेंड लगा देना चाहिए, मना थोड़ी करते थे, बाद में भी इसके खिलाफ लड़ लेंगे, लेकिन कांग्रेस के तो बहुत से नेता जेल जाएंगे, इसलिए वो लोग सड़क पर नहीं लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी। और हम चाह रहे हैं कि जितने बयान नहीं आया अभी तक, बात करें डॉक्टर साहब सरकार के अंदर है, वो बयान क्या है, दुरुस्त करने का आदेश करें डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब को तो अब उनकी भजनलाल जी के साथ फोटो भी आई है परसों, मतलब उनकी आपस में अच्छी दोस्ती भी होगी, मैंने देखा लंबे समय बाद। भजनलाल जी के कान में बात कह देनी चाहिए उनको कि साहब एक भर्ती रद्द करो और वो डॉक्टर साहब को क्रेडिट मिल जाए, क्रेडिट की लड़ाई है, तो उनको रद्द करा देनी चाहिए। मामला उन्होंने उठाया था, हम भी लड़ रहे थे, हम आज बैठे हैं 10 दिन से। तो हम चाहते हैं डॉक्टर साहब सरकार के अंदर है, तो भूले नहीं कि सरकार में कैसे पहुँचे, नौजवानों के संघर्ष से पहुँचे, प्रत्येक जवान ने उनके लिए संघर्ष किया, काम किया, तो उनको भी इस चीज़ को याद रखना। सरकार को भर्ती रद्द करनी चाहिए। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को भी ऐसे मामले में सोचते संज्ञान लेके और रद्द करना चाहिए। बहुत से मामलों के अंदर ऐसा हुआ। जलदाय मंत्री का भी बयान आया अभी, आप पर आरोप लगा रहे हैं। मैंने नहीं देखा, ये बोला है कि वो हार गए, हार का इस तरीके से। अब उनके बारे में इसलिए नहीं कहूँगा, वो कुछ है ही नहीं, उनका कोई पॉलिटिकल वो नहीं, उनके बारे में बयान मेरा कोई प्रवक्ता उनके लिए बता देगा, वो तो खुद जल्दी जहाँ जाना वहाँ जाएंगे, उनके भी सारे कागज इकट्ठे हो गए हमारे पास। सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरह से और उनके लिए तो वसुंधरा जी खुद ही बोल गई, न्याय मंत्री के तो वसुंधरा जी ज़्यादा कौन बोले, पूर्व मुख्यमंत्री बोली कि पानी वाले अधिकारी सो रहे हैं, जनता तरस, अधिकारी मस्त और भारी भ्रष्टाचार जेजेएम के खुद ही हो गया सारा। सर, सब इंस्पेक्टर भर्ती में जिस तरह से फर्जीवाड़ा हुआ है, उस तरह पीटीआई की भी आप मांग कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। सर, लेकिन जो जांच एजेंसी है उसने 3 लेटर दे दिए शिक्षा विभाग को और 1 लेटर दिया है कर्मचारी चयन बोर्ड को। उसमें बाकायदा ये कहा है कि 1200 फर्जी हैं। उसके इस लेटर को 6 महीने हो चुके हैं दिए हुए, अब तक इस लेटर की जो है जांच जो है की नहीं जा रही है, जो फर्जी है उनको बाहर नहीं निकाला जा रहा है। पर्ची से मुख्यमंत्री बन रहा है तो लेटर छुपा लिया होगा कहीं, लेटर छुपाने वाले गिरोह वाले काम कर रहा है। कोई लेटर आए, मेल आए, छुपा लो, दिखाओ मत, मना कर दो कि हमारा है ही नहीं, हैंड राइटिंग हमारी नहीं, जाँच कराओ। तो बहुत से गिरोह काम कर रहे हैं राजस्थान में, जेब कट्टे कितने घूम रहे, देखो हर रैली में कितनी जेब कट रही है। अलग अलग गिरोह काम करे राजस्थान के अंदर, कोई वैसे जेब काट रहा है, कोई दूसरे तरीके से काट रहा है, कोई सरकार के अंदर है कि जेब काट रहा है। आज सर बाप पार्टी के एक विधायक को जो है एसीबी, देखिए बाप पार्टी के विधायक को जो गिरफ्तार किया है, अगर षड्यंत्र के तहत गिरफ्तारी हुई तो मैं और वास्तव में अगर उन्होंने पैसा लिया तो राजकुमार रोत
जो अध्यक्ष हैं बाप के सांसद उनको भी कहना चाहूँगा मेरे साथ पार्लियामेंट के अंदर है, छोटे भाई करें उनको विधायक खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। और षड्यंत्र के तहत अगर बाप पार्टी चूँकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दिक्कत पैदा कर रही थी, जिस तरह RLP दिक्कत कर रही थी, तो पीछे पड़ी थी एजेंसियाँ। अगर गलत तरीके से किसी को फंसाया तो गलत तरीके से षड्यंत्र के तहत नहीं पकड़ के दोनों पार्टियाँ कतई नहीं चाह रही कि कोई नई पार्टी राजस्थान में बने, और ऐसी भी खुलासा करेगी जब भी पता लगेगा कि वास्तविकता क्या है और कैसे इनको पकड़ा। अभी तो हम ये सुनते हैं सोशल मीडिया में गनमैन से लिया था, ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा कुछ बता रहे। और अगर विधायक रहते हुए सांसद रहते हुए कोई रिश्वत लेता या MP लेड MLA लेड में कोई पैसा इस तरह करता कोई सवाल लेने के लगा तो इससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। और मैं तो ये बहुत से लोगों को जानता हूँ BJP के बड़े नेताओं को, आज बड़ी पोस्ट हो गए, वो 15% कमीशन लेते थे राज्यसभा का पैसा देने में। तो मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, लेकिन अब वो क्या उम्र उनकी काफ़ी ज़्यादा हो गई, अच्छा नहीं लगता वो नाम लेना। कांग्रेस के अंदर भी बहुत से नेता है 18% 20% कमीशन लेके राज्यसभा का पैसा अलग अलग सरपंचों को हर स्टेट के अंदर देता है। सर इसकी संभावना भी हो सकती है जिस तरीके से लगातार नरेश मीणा भी पिछले 6 महीने से जेल में बंद है, वहाँ भी आरोप लगा रहा है कि गलत तरीके से फंसाया जा रहा है। उसमें तो एक्चुअली क्या नरेश के परिजन CM से मिले थे वही बता सकते हैं, मेरे को इस मामले में इतना ज़्यादा जानकारी नहीं। परिजन मेरे पास आए थे, मैं उनकी मदद भी करना चाहता हूँ, चाहता भी था, छोटा भाई हमारा हो रहा था। तो अब ये हाई कोर्ट के अंदर मामला अटका हुआ और CM ने परिजनों को बुलाया था डायरेक्ट, किरोड़ीलाल जी ने पालक सीधी मैं बात करूँगा, वो पता नहीं उनकी क्या मंशा होगी और उसके बाद क्या हुआ वो मुझे नहीं पता। समरावता कांड के अंदर जितने भी लोगों पर गलत FIR दर्ज की, पुलिस ने तो गाड़ियाँ तोड़ी, पुलिस ने पीटा लोगों को और उन पर ही मुकदमा दर्ज की, वो तो मैं मांग करूँगा कि गलत निर्दोष व्यक्ति नहीं पकड़े जाए। अगर जो पकड़ भी लिया जमानत पर बाहर आ गए बाकी लोग तो ऐसे मामलों में FIR लगनी चाहिए। पुलिस को इस तरह नहीं कि सरकार ने जब बात की है तो सरकार को अपनी बात कराना चाहिए। धन्यवाद। बहुत बड़े नेता, बहुत बड़े चेहरे, जनता के सरोकार की राजनीति करने वाले राजस्थान के बहुत बड़े चेहरे यहाँ जो